हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 मोशन का जो टॉपिक है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो आज हम देखेंगे कि हम मोशन को ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ग्राफ क्या होता है, एक प्रोवाइड करता है हमें कन्वीनियंट मेथड जिसके थ्रू हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं अबाउट अ वेराइटी ऑफ इवेंट। जैसे कि एग्जांपल है, इन द टेलीकास्ट ऑफ वन डे क्रिकेट मैच वर्टिकल बार ग्राफ्स हमें दिखाए जाते हैं कि हमें रन रेट बताया जाता है टीम का कि हर एक ओवर के अंदर कितना रन रेट हुआ है। एज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है वो हमेशा एक लीनियर इक्वेशन को शो करने के लिए होता है जब उसमें दो वेरिएबल्स को हम ज्वाइन करते हैं या यूज करते हैं। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम दो लाइन ग्राफ्स यूज करते हैं। सो इन दिस केस लाइन ग्राफ्स को हम डिपेंडेंस करेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, जैसे कि डिस्टेंस, वेलोसिटी, और दूसरी क्वांटिटी होगी टाइम। तो फर्स्ट हमारा टाइम ग्राफ है। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, उसको हम कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब ही यही है कि जिसमें हम डिस्टेंस की मेजरमेंट ले रहे हैं और एक टाइम की मेजरमेंट ले रहे हैं। ठीक है, इन दिस ग्राफ टाइम को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को हम लेंगे वाई एक्सिस पे। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशन, जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ और रेस्ट स्टेज पे रहते हैं। सो हमारा ये टाइम है एक एक्सिस पे, ये है एक्स और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मींस कि उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और कितने मिनट्स के अंदर, 20 मिनट्स के अंदर। तो आगे 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 40 मिनट्स के अंदर, तो ऐसे ऐसे 20-20 का गैप आ रहा है। सो इट मीन्स कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है और यूनिफॉर्म ही स्पीड है। वी नो कि जब एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो दिस शोज दैट द जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम टेकन की। सो इसीलिए यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल अगेंस्ट टाइम एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। सो द पोर्शन ए ओ बी ऑफ द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट के अंदर। नोट दैट यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड की जगह, जहां पे आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस। तो हम डिस्टेंस टाइप ग्राफ को कहाँ यूज करते हैं, टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो इसीलिए हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक स्मॉल पार्ट ले रहे हैं ए बी ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि हमें फिगर 7.3 के अंदर दिखाया है। हमें एक ड्रॉ करनी है लाइन पैरेलल टू द एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड अनदर पैरेलल टू द वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी। So these two line meets each other at the point C to form a triangle ABC। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमने यहाँ से A लाइन से एक लाइन बनाई, ठीक है, और उसको एक B से बनाई, तो जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा C पॉइंट है। अब C क्या है, तो एक ट्राइंगल बन जाता है ए बी सी। तो ऑन द ग्राफ ए सी डिनोट कर रहा है टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, जहां पे बी सी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है डिस्टेंस S2 माइनस S1। सो हम कह सकते हैं, देख सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है S2 माइनस S1। टाइम क्या है, T2 माइनस T1। सो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्मूला से। सो हम कह सकते हैं कि जो हमने प्लॉट किया है दैट इज फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सो जो डिस्टेंस टाइप ग्राफ हमने पढ़ा अभी, तो वो हमने देखा था यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कि जब स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होती है तब कैसा वो ग्राफ बनता है। तो हमारे पास एक ऊपर टेबल दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ प्लॉट करना है।
सो यहाँ पे हमने लिया है 7.4 के अंदर एक फिगर है, उसमें से आप देख सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म रेंजेस आ रही हैं डिस्टेंस और टाइम की। तो यहाँ पे नॉन डिस्टेंस जो नॉन यूनिफॉर्म है वो बनेगा। अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो जो वेरिएशन होती है वेलोसिटी के अंदर टाइम के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट के अंदर जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो इन दिस ग्राफ टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी को हम करते हैं वाई एक्सिस के पे। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर मूव कर रहा है। सो हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो चेंज नहीं होगी, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सो it shows the velocity time graph for a car moving with uniform velocity 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम कह सकते हैं we know that कि जो प्रोडक्ट होता है वेलोसिटी का टाइम का वो एक डिस्प्लेसमेंट हमें देता है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। सो जो एरिया इनक्लोज हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर और जो टाइम एक्सिस है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट की। सो टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन द टाइम t1 एंड t2, उसके लिए हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारे पास आया है। सो जो डिस्टेंस s है कार जो मूव करी है मूव बाय द कार और टाइम t2 माइनस t1 इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। AC है 40 किलोमीटर पर आवर, t2 माइनस t1, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया ABDC इन फिगर 7.5। 7.5 फिगर आपके पास नीचे है। सो वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसको हम प्लॉट कर सकते हैं इजिली। अब आप कंसीडर करो कि एक कार है वो ड्रिवन हो रही है, इज बीइंग ड्रिवन अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन। सपोज अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द ड्राइवर रिकॉर्ड्स इट्स वेलोसिटी आफ्टर एवरी 5 सेकंड्स बाय नोटिसिंग द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द कार। सो जो वेलोसिटी ऑफ कार है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर है और एज वेल एज मीटर पर सेकंड के अंदर है। डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम इन टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। सो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। सो ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स हैं, इसके बेसिस पे हम जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ बनेगा वो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। सो हमने डिटरमाइन किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि हमने देखा स्ट्रेट लाइन बना है। अगर कार जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर रहा है वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ABCD अंडर द ग्राफ। सिंस द मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो चेंज हो रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन की वजह से, और जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमें एरिया देगा ABCDE, वो वेलोसिटी टाइप ग्राफ के अंदर है। सो एस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एरिया है ABCDE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो इन दोनों का हम फॉर्मूला लिख देंगे L इंटू बी प्लस हाफ इंटू A इंटू बी या L इंटू बी। सो इन द केस जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप। तो इनकी शेप कैसे भी हो सकती है, रिटार्डेड मोशन भी आ सकता है, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ के अंदर। अब है कि जो ए है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो कि बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, लेकिन जो बी वाला ग्राफ है वो हमें बताता है नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन है, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है। अब हमारे पास एक और टेबल है, डिस्टेंस कवर बाय फिरोज एंड सानिया डिफरेंट टाइम्स ऑन देयर बाइसाइकिल्स। तो आप देखो कि इसमें क्या डिफरेंस है। अब है इक्वेशंस ऑफ मोशन।
सो जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो हम पॉसिबल कर सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन कितना है, डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, एक सेट ऑफ इक्वेशंस के थ्रू। तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो कन्वीनियंस के लिए सेट ऑफ 3 सच इक्वेशंस हमें बताई गई हैं, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इज 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो जहाँ पे u है एक इनिशियल वेलोसिटी, मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, टाइम t है, v फाइनल वेलोसिटी है, s डिस्टेंस है। ठीक है, सो ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 इक्वेशन, जो कि हम डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज इन द वेलोसिटी वो एक ऐसा चेंज भी हो सकता है क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज आ सकता है। सो कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जांपल जहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। दिस इज रेक्टेंगुलर ट्रैक, हेक्सागोनल ट्रैक, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के ट्रैक्स होते हैं। इसको हम एग्जांपल के उससे समझते हैं। जैसे 8.9 ए वाले जो ग्राफ है या जो हमारे पास इमेज है, शोज द पाथ ऑफ एन एथलीट अलोंग रेक्टेंगुलर ट्रैक ए बी सी डी। तो लेट अस अज्यूम कि जो एथलीट है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर दौड़ रहा है, दौड़ लगा रहा है on the straight parts A, B, B, C, C, D and D A of the track. In order to keep himself on the track, वो एकदम से अपनी स्पीड चेंज कर लेता है कॉर्नर्स के ऊपर। तो हाउ many times will the athlete have to change his direction of motion while he completes one round? तो it is clear कि जब भी वो मूव कर रहा है रेक्टेंगुलर ट्रैक के अंदर, तो उसको अपनी डायरेक्शन मोशन की चारों तरफ में चेंज करनी पड़ रही है। सो नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक एथलीट रन कर रहा है हेक्सागोनल शेप भी, ए बी सी डी ई एफ। तो जैसे कि फिगर 7.8 बी में दिखाया है, इस सिचुएशन के अंदर जो है एथलीट चेंज करता है अपनी डायरेक्शन को 6 बार, जहाँ पे वो अपने राउंड को एक बार कंप्लीट कर रहा होता है। सो क्या होगा, व्हाट इफ द ट्रैक वाज नॉट अ हेक्सागन, लेकिन एक रेगुलर ऑक्टागन है विद इक्वल 8 साइड्स, जो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच से रिप्रेजेंटेड हैं 7.8 सी में। सो ये ऑब्जर्व हुआ कि जो नंबर ऑफ साइड्स हैं ऑफ द ट्रैक इंक्रीज होती हैं, इंक्रीजेस द एथलीट हैज टू टेक रन टर्न्स मोर एंड मोर ऑफन। तो व्हाट वुड हैपन टू द शेप ऑफ द ट्रैक, जब भी हम इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ साइड्स इंडेफिनिटली। इफ यू डू दिस यू विल नोटिस कि जो शेप है ट्रैक का वो अप्रोच करता है शेप ऑफ सर्कल, और लेंथ ऑफ ईच ऑफ साइड्स will decrease to a point. So अगर एथलीट मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ हो रहा है along द सर्कुलर पाथ, तो ओनली चेंज कहाँ होगा, उसकी वेलोसिटी के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो चेंज हो रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है। सो जो मोशन है एथलीट का वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, देयरफॉर मूविंग अ सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। सो हम जानते हैं कि जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का, रेडियस का, वो 2 पाई आर से रिप्रेजेंटेड होता है। अगर एथलीट ने टी सेकेंड्स लिए हैं उस एक सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ के अंदर विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसका मोशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। If you carefully note, on being released, the stone moves along a straight line tangential to the circular path. तो कभी आपने क्या नोट किया है, जब भी आप किसी स्टोन को मूव करते हो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो वो टेंजेंशियल बन जाता है टू द सर्कुलर पाथ। ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप स्टोन को रिलीज करते हो तो वो कंटिन्यू करता है अपनी मूवमेंट को अलोंग द डायरेक्शन इट हैज बीन मूविंग एट दैट इंस्टेंट। सो वो शो करता है कि जो डायरेक्शन है मोशन की वो चेंज हो रही है एट एवरी पॉइंट
when the stone was moving along the circular path, जब circular path पे stone move कर रहा था तो उसने देखा कि जो direction of motion है वो every point पे change हो रही है. और when an athlete throws a hammer or a discus in a sports meet, तो he or she holds the hammer or discus in his her hand and give it a circular motion by rotating his her own body. तो जब भी आप उसको रिलीज करोगे इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, तो हैमर जो डिस्कस मूव हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ इन विच इट वॉज मूविंग, तो वो क्या हो जाएगा, टाइम इट वॉज रिलीज जस्ट लाइक द पीस ऑफ द स्टोन इन द एक्टिविटी डिस्क्रिप्टेड अबव. तो वहाँ पे मोर फेमिलियर एग्जाम्पल्स आ जाएंगे ऑब्जेक्ट्स के जो मूव करते हैं अंडर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे कि मोशन ऑफ मून, अर्थ, सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, साइकिलिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड सो ऑन. सो हमने इसको देखा कि जो ये चैप्टर है ये कैसे फुलफिल हुआ है, कैसे हमने इसको कंप्लीट किया है. सो हमारा ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, share करें as much as you can with your classmates, friends, and not forget to comment if you like my videos and subscribe to my YouTube channel for more such related videos. Thank you.